हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीसी स्टडी अड्डा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब इस चैनल पर जीएस के वीडियोस भी पढ़ेंगे, जिससे आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी या फिर अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को समाहित करके हम एग्ज़ाम को और भी आसान बनाएंगे। तो आज हम इस चैनल पर अपनी वीडियो की शुरुआत बिल्कुल एक बहुत ही पवित्र तरीके से कह सकते हैं आप लोग करेंगे। उसका नाम है अयोध्या राम मंदिर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विगत वर्षों में इस पर चर्चाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक इसमें रहेगा मंदिर का इतिहास। मंदिर का इतिहास। मैं इसमें आप लोग को बताऊंगा कि अयोध्या राम मंदिर का इतिहास क्या रहा है। तो इसके लिए सन 1528 क्या सन सॉरी सन 1528 इसमें बाबर बाबर ने यहाँ के मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। ठीक, यहाँ पर 1528 में तुड़वाकर यहाँ पे मंदिर का एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? बाबर। बाबर ने नहीं करवाया था, वैसे इसके एक सेनापति था मीर बाकी। कौन था? मीर बाकी। इसी ने यहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और सन सन 1992 में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश के बहुत सारे गौरवशाली व्यक्तियों ने 1992 में बाबरी मस्जिद को ढाहा, अर्थात इसके ढांचे को ध्वस्त किया गया। बाबरी मस्जिद का ढांचा जो था उसको ध्वस्त किया गया। ठीक, ध्वस्त किया गया और तब से यह मामला विवादास्पद ही रहा। अब इसके बाद आता है आपका सॉरी इसके बाद आता है मंदिर के लिए न्याय, अर्थात मंदिर का शिलान्यास। इससे संबंधित हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मंदिर के लिए न्याय हुआ आपका 9 नवंबर 2019 को। न्याय क्या हुआ? इसमें 5 जजों की बेंच बैठी। ठीक, जिसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई। अर्थात इन्हीं की अध्यक्षता में ही ये 5 जजों की बेंच बैठी थी। और इसमें जो अन्य 4 थे उनका नाम जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। डी वाई चंद्रचूड़ थे, एक थे अब्दुल नाजिर, एक थे एस ए बोबड़े, तो यही सब इसमें थे। इन्हीं की अध्यक्षता में ही आपकी राम मंदिर का न्याय हुआ। और इस न्याय में ये कहा गया कि मुख्य स्थान किसको दिया जाएगा? रामलला को, अर्थात भगवान श्री राम की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा उनके जन्म स्थान पर। और 5 एकड़ जमीन, कितनी? 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की गई। इसके लिए, मस्जिद के लिए। ठीक, इसमें एक और जज थे, उनका नाम था अशोक भूषण। सॉरी, ये छूट गया था, इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। एक और जज थे जिनका नाम था अशोक भूषण। हमारी राइटिंग के लिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर, इसी से संबंधित भूमि पूजन। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं चित्र में, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन हो रहा है। तो ये भूमि पूजन की जो डेट थी वो थी 5 अगस्त 2020। अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन हुआ तथा प्रत्येक ईंट, ईंट नहीं कहेंगे हम लोग, प्रत्येक शिला पर जय श्री राम लिखा गया। अर्थात
इस मंदिर में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक ईंटों और शिलाओं पर जय श्री राम लिखा गया। जैसा कि आप सभी लोग इस चित्र में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा वहाँ के मुख्य स्थान पर भूमि पूजन किया जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संबंधित कार्य को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, तो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का डेट है, अर्थात जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया तथा यहाँ पर पर्यटकों के लिए आवागमन को पूर्ण तरीके से खोल दिया गया, उसकी जो डेट है वो थी 22 जनवरी 2024। सुबह के लगभग 10 से 11 बजे के बीच में ये संपन्न हुआ। तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ यहाँ पर, मोदी जी के द्वारा ही हुआ, मोदी जी के शासनकाल में ही हुआ, ऐसा कर सकते हैं। अगर इस मोदी जी इस मंदिर में जो थे, वो मंदिर के मुख्य द्वार जो था उसका नाम था सिंह द्वार। उस द्वार से मोदी जी एंट्री किए इस मंदिर में, और सिंह द्वार से होते हुए वे गर्भ स्थान तक गए। गर्भ स्थान, जहाँ पर हमारे भगवान श्री राम लला का कृष्ण मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर गर्भ स्थान पर है रामलला की मूर्ति। ठीक, आगे टॉपिक पर चलते हैं। मंदिर की शैली, अर्थात ये जो हमारी नवनिर्माणित मंदिर है वो किस शैली में है, मैं बताना चाहूँगा कि ये शैली जो है वो है आपकी नागर शैली। अर्थात ये मंदिर हमारा नागर शैली। देखिए, शैलियाँ कई प्रकार की होती हैं हमारे देश में। एक नागर शैली होता है, एक बीच का पंचायतन शैली होता है, एक द्रविड़ शैली होता है। जो पक्ष दक्षिण के जो मंदिर होते हैं, जो दक्षिण के, वो द्रविड़ शैली होते हैं। अर्थात इन पे ऐसे 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 मंदिर होते हैं इस तरह से, बहुत लंबे लंबे। और ये पंचायतर, हम पंचायतर बीच बीच के मंदिर आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि जगहों पर जिस मंदिर का निर्माण किया जाता है उन्हें पंचायतन शैली में कहते हैं। ये सर्वाधिक रूप से चौड़े होते हैं, चौड़े मंदिर होते हैं। और ये सबसे ऊपर अपना आएगा उत्तर प्रदेश, तो ये होते हैं नागर शैली। अर्थात ये शिखर के रूप में होते हैं, ऐसे शिखर के रूप में। ऊपर हमारे मंदिर में कलश भी स्थापित है। तो और अगर इस मंदिर के चारों कोनों की बात करें, चारों कोनों पर कौन कौन है, तो चारों कोनों पे एक पर सूर्य देवता है, उनका मतलब प्रतिमा स्थापित है। और एक कोने पर आपकी वो है भगवती, भगवती देवी, जिसको हम लोग पार्वती माता भी कहते हैं, इनकी प्रतिमा स्थापित है। और एक पर हैं आपके महादेव, अर्थात भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित है संगोल तरीके से। और एक पर है गणपति, अर्थात भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। प्रधानमंत्री का आगमन मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि इनका जो आगमन हुआ वो सिंह द्वार से हुआ है। अर्थात मंदिर के बिल्कुल स्टार्टिंग वाला गेट होता है, सिंह द्वार से कहाँ तक, गर्भगृह तक। चलते चलते गए वहाँ तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हैं मंदिर के वास्तुकार, कौन है, अर्थात मंदिर को बनाने वाले हैं। इनका नाम क्या था, सोमपुरा, श्री चंद्रकांत सोमपुरा। सीधे सीधे आपके परीक्षाओं में पूछ सकता है कि मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो ये हैं श्री चंद्रकांत सोमपुरा। वैसे इनके पुत्र भी इसमें शामिल थे, जिनका नाम था आशीष और निखिल। आशीष और निखिल इनके पुत्र भी इसमें शामिल थे, लेकिन मेन यही थे, यही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। निर्माण कंपनी, अर्थात राम मंदिर के निर्माण कंपनी में किस कंपनी का सहयोग हुआ वो हम लोग जानेंगे। जो निर्माण कंपनी थी उसका नाम था लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो। अर्थात इसी मंदिर के द्वारा, कंपनी द्वारा हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये है मूर्ति के निर्माणकार, अर्थात इन्होंने ही मूर्ति का निर्माण किया है। इनका नाम है श्री अरूप योगीराज। क्या नाम है, श्री अरूप योगीराज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिगर में, इनका फोटो है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की मूर्ति का इसमें विश्लेषण किया गया है। देख सकते हैं ये एक एकाश्म मूर्ति है, अर्थात एक ही पत्थर को काट के ये बनाया गया है। भगवान राम की कृष्ण मूर्ति है, 5 वर्ष के भगवान श्री राम, 5 वर्ष के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही और आप लोग पत्थर के बारे में जानते हैं, शालिग्राम पत्थर है, हमारे सीमावर्ती देश नेपाल से लिया गया है ये पत्थर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मंदिर के कोनों को मैं बता चुका हूँ आपको कौन कौन है। गणेश हैं, महादेव हैं, सूर्य भगवान हैं और माता पार्वती है। ऑप्शन में आपको भगवती करके भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो ये रहा हम लोग का टॉपिक। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू।